मेरा कोई नाम तो नहीं था, पर गांव के जो बच्चे थे ना, वो मुझे प्यार से चुनमुन बुलाते थे। और आज मैं अपनी ही कहानी सुनाने आई हूँ। हाँ, ये मेरी कहानी है। इसमें जन्म का सुख है, प्यार की वो गर्माहट है, बिछड़ने का दर्द भी है, और फिर माँ बनने का वो एक खूबसूरत एहसास भी। और आखिर में जीवन का वो सबसे बड़ा सच, जिसे हम सबको एक न एक दिन समझना ही पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी कहानी के पहले अध्याय से। वो दिन जब मैंने पहली बार इस दुनिया में आंखें खोली थी, अपनी माँ के पंखों की उस महफूज छाँव में। मेरा जन्म ना एक छोटे से गांव में एक बहुत ही ठंडी सुबह को हुआ था। मैं इतनी छोटी और कमज़ोर थी कि मेरी आंखें भी ठीक से नहीं खुली थी। लेकिन मुझे जो पहली चीज़ महसूस हुई, वो थी मेरी माँ के गरम पंख, जिन्होंने मुझे दुनिया की हर ठंड से बचाकर छिपा लिया था। वो गर्माहट, वो सुरक्षा का एहसास, सच कहूँ तो मुझे आज भी याद है। मेरी माँ, वो तो हमारे लिए एक चलता फिरता सुरक्षा कवच थी। ठंडी हवा चलती तो हम सब उनके पंखों के नीचे, बारिश होती तो वो हमें किसी सूखी जगह ले जाती। वो हर पल, हर खतरे से हमें बचाती रहती थी। माँ सिर्फ हमारी रक्षा ही नहीं करती थी, उन्होंने हमें जीना सिखाया। कैसे अपने पंजों से जमीन कुरेद कर दाना ढूंढना है, पानी कहाँ मिलेगा, और सबसे जरूरी बात, खतरा आने पर छिपना कैसे है। मुझे याद है, जब भी आसमान में कोई चील मंडराती, माँ एक खास आवाज निकालती, टक टक टक, और हम सब सारे भाई बहन भागकर उनके पंखों के नीचे दुबक जाते। उस समय तो लगता था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे बहादुर मुर्गी हैं। लेकिन वो खुशियों के दिन हमेशा के लिए नहीं थे। समय बीता गया और बहुत जल्द मेरी जिंदगी में वो वक्त आया जब मैंने पहली बार दुख और बिछड़ने का दर्द महसूस किया। एक ऐसा अनुभव जिसने मेरे दिल में एक खालीपन सा छोड़ दिया। हम सब भाई बहन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। मेरे सारे भाई वो मुर्गे थे, एकदम मजबूत, तेज और देखने में बहुत सुंदर। फिर एक दिन दोपहर में एक आदमी हमारे मालिक के घर आया। उसकी नज़र मेरे सबसे बड़े भाई पर पड़ी, और बस उसकी उस एक नज़र ने जैसे हमारे पूरे परिवार का भविष्य ही तय कर दिया था। हमारे मालिक ने कुछ पैसे लिए और मेरे भाई को उस आदमी के साथ भेज दिया। मेरा भाई बहुत डरा हुआ था, और हम सब बस बेबसी से उसे जाते हुए देखते रहे। वो कभी वापस नहीं आया। और फिर ये सिलसिला जैसे शुरू ही हो गया। कुछ दिन बाद दूसरा भाई चला गया, फिर तीसरा, और देखते ही देखते मेरे सभी भाई एक एक करके हमसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। हम रोज इंतजार करते थे, पर कोई लौटकर नहीं आता था। मेरे उस छोटे से दिल में बस एक ही सवाल घूमता रहता था, आखिर वे सब कहाँ चले गए? इस सवाल का जवाब मुझे बहुत बाद में मिला, और बहुत दर्द के साथ मिला। खैर, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता ना, वो तो बस बीतता गया। मैं अब बड़ी हो चुकी थी। दुख के बादल धीरे धीरे छटे, और मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जो मुझे माँ बनने के एहसास की ओर ले जा रहा था। अब मैं खुद दाना ढूंढ लेती थी, खतरों को भी पहचानने लगी थी। इसी बीच मेरी मुलाकात एक सुंदर और मजबूत मुर्गे से हुई, और हम साथी बन गए। मैंने सूखी घास और पत्तों से एक सुरक्षित सा घोंसला बनाया, क्योंकि अंदर से मुझे एक एहसास हो रहा था कि मैं अब माँ बनने वाली हूँ। और कुछ ही दिनों बाद मेरे अंडों से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आए। उस दिन मैं माँ बन गई। और पता है सबसे अजीब बात क्या थी? मैं अपने बच्चों के लिए ठीक वही सब कर रही थी जो मेरी माँ मेरे लिए करती थी। मैं उन्हें अपने पंखों के नीचे छिपाती, उन्हें दाना ढूंढना सिखाती, हर खतरे से उनकी रक्षा करती। अब जाकर मुझे अपनी माँ की हर बात, उनका हर डर, उनका हर त्याग, सब कुछ समझ आ रहा था। शायद यही तो माँ का असली रूप होता है। जिंदगी का पहिया तो घूम रहा था, पर मुझे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये पहिया घूमकर मुझे वापस उसी जगह ले आएगा जहां से मेरे भाइयों की यात्रा खत्म हुई थी। अब सच का सामना करने की बारी मेरी थी। कई साल बीत गए, और फिर एक दिन वही आदमी फिर से हमारे घर आया। मैंने उसे एक ही पल में पहचान लिया। वही चेहरा था, वही नजरें थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार उसकी नजरें किसी और पर नहीं बल्कि मुझ पर थीं। मैंने देखा, मेरे मालिक ने फिर से उससे पैसे लिए और मुझे उस आदमी के हवाले कर दिया। बस उस एक पल में मुझे सब कुछ समझ आ गया। सालों से जो सवाल मेरे मन में था ना, उसका जवाब मुझे मिल चुका था कि मेरे भाई कहाँ गए थे, उनके साथ असल में क्या हुआ था। ये मेरी आखिरी यात्रा थी।
मैं डरी हुई तो थी, पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी पता था कि इसी यात्रा के अंत में मुझे जीवन का सबसे बड़ा सच मिलने वाला था। वो आदमी मुझे अपने घर ले गया। वहां मैंने एक चूल्हा जलते देखा जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा था, और फिर वो एक तेज धार वाला चाकू लेकर आया। मैं सच में बहुत डर गई, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, सब कुछ खत्म हो गया। उस एक पल में मेरी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। माँ का वो प्यार, मेरे भाइयों का वो बिछड़ना, मेरे बच्चों की वो पहली चहचहाहट, और फिर मेरी आत्मा मेरे शरीर से आजाद हो गई। अब मैं अपने शरीर से बाहर थी और ऊपर से सब कुछ देख रही थी। मेरे शरीर को साफ करके तैयार किया गया, उस पर मसाले डाले गए और उसे एक स्वादिष्ट भोजन में बदल दिया गया। पूरा परिवार मेज पर बैठकर हंसते खिलखिलाते हुए खाना खा रहा था। मैं समझ गई थी कि मेरे भाइयों का भी यही अंजाम हुआ था। पर मेरे मन में कोई गुस्सा नहीं था, कोई नफरत नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी कि इस दुनिया में हर जीव बस एक यात्री है और सबकी मंजिल एक ही है, मौत। यही तो जीवन का चक्र है, जहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, न दुख, न खुशी और न ही ये जीवन। सब कुछ अस्थायी है। मैंने अपनी जिंदगी बहुत खुशी से जी थी। मुझे माँ का प्यार मिला, मैंने अपने बच्चों को प्यार दिया, और आज मेरी मौत के बाद भी मुझे एक अजीब सा संतोष था कि मेरे कारण किसी के घर में खुशी आई, किसी का पेट भरा। अब मेरी आत्मा बहुत हल्की महसूस कर रही थी। मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी, एक नई यात्रा पर। नीचे मैंने अपने बच्चों को देखा, अपने पुराने घर को देखा और अपनी माँ की याद को महसूस किया। और जाते जाते मैंने बस यही सोचा, जीवन एक चक्र है, जहाँ अंत ही एक नई शुरुआत होती है।